नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मैंग स्टडी पॉइंट पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे MBA थर्ड सेमेस्टर जून साइकिल के असाइनमेंट के ऊपर, जो कि थर्ड सेमेस्टर HRM स्पेशलाइजेशन के ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के असाइनमेंट के ऊपर है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का असाइनमेंट डिस्कस करेंगे और उसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी को NMIMS के कुछ गाइडलाइन बता देता हूँ जो आपके NMIMS के असाइनमेंट के ऊपर बेस्ड है। पहले तो ये कि आप अपना असाइनमेंट 0% कॉपी फ्री बनाइए। आपको अपने असाइनमेंट में 1% का भी कॉपी आ जाता है तो आपको कॉपी केस मिल जाएगा। आप अपना असाइनमेंट किसी को भी शेयर मत कीजिए, चाहे वो आपका फ्रेंड हो चाहे आपका वो रिलेटिव हो, जब तक आप सबमिट करके उसमें रिजल्ट ना ले आओ। फिर आप अपने असाइनमेंट में अगर किसी तरह का पिक्चर यूज़ करें तो नॉन कॉपीराइट पिक्चर होना चाहिए, वरना यूज़ मत कीजिए। लिंक शेयर करें तो लिंक बिल्कुल भी शेयर मत कीजिए, क्योंकि लिंक शेयर करने से कॉपी चेकर को यही लगेगा कि आपने आंसर कॉपी करके लिखा है और आपको विदाउट चेकिंग 0 दे देगा। तो ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ से आप लोग अपने कॉपी से बच सकते हो कि हम लोग कॉपी केस नहीं मिलेगा। अब हम लोग बात करते हैं कि हम लोग किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करें ताकि हम लोग अच्छा स्कोर कर सकें। पहला तो ये कि आपको आंसर लिखने के लिए एक आंसर पैटर्न का फॉलो करना होगा, जो इंट्रोडक्शन, कॉन्सेप्ट और कॉन्सेप्ट एंड कंक्लूजन के बेस पे आपको आंसर्स लिखने होंगे। जहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2 में 1000 वर्ड लिखना होगा और क्वेश्चन नंबर 3 A, B में 500 वर्ड ईच लिखना होगा। तो अब इसको 1000 वर्ड कैसे करेंगे, क्योंकि कभी कभी कम आता है, कभी कभी ज़्यादा आता है। तो हम लोग मिनिमम 900 वर्ड लिख सकते हैं और मैक्सिमम 1100 वर्ड लिख सकते हैं। इससे ज़्यादा और इससे कम मत लिखिएगा। कम लिखने से आपको नंबर कम मिलेगा और ज़्यादा लिखने से आपको नंबर उसमें नहीं मिलेगा। अब बात करते हैं 500 वर्ड के लिए, तो 450 वर्ड मिनिमम लिखिए, 550 वर्ड मैक्सिमम लिखिए। इससे ज़्यादा कम और इससे ज़्यादा मत लिखिएगा। सेम चीज़ होता है कि कम लिखोगे तो नंबर कम मिलेगा, ज़्यादा लिखोगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। ये सारी चीज़ें। उसके बाद फिर आप लोगों को जो फॉन्ट यूज़ करना है वो टाइम्स न्यू रोमन या फिर एरियल का यूज़ करना है और फॉन्ट साइज उसका 12 होना चाहिए। किसी भी सेंटेंस को हाईलाइट करने के लिए आप सिर्फ बोल्ड कर सकते हो और सेंटेंस गैप दे सकते हो 1.5 के लिए। बाकी और कुछ भी चीज़ें आपको एक्सटर्नल में नहीं करनी है। ओके, आप लोग डायग्राम यूज़ कर सकते हो, डायग्राम खुद से प्रिपेयर करके, लेकिन कहीं से भी कॉपी करके डायग्राम को नहीं लिखना है। कॉपी अगर कहीं से भी कंटेंट कर रहे हो, जैसे कि काफ़ी स्टूडेंट्स होते हैं जो अपने आप को बहुत स्मार्ट समझते हैं कि हाफ डेटा किसी दूसरे वेबसाइट से लिख लिया, हाफ डेटा किसी दूसरे वेबसाइट से कॉपी करके पेस्ट कर दिया और सोचते कि उनको कॉपी केस नहीं मिलेगा। तो ऐसा नहीं है, आपको कॉपी केस मिलेगा। तो आप आंसर कैसे लिखोगे, आपको आंसर पहले पढ़ना है, जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा ये इस जगह से हम लोग रेफरेंस ले सकते हैं, या गूगल में भी अगर आप कहीं से कंटेंट लेकर आ रहे हो तो उसे पढ़िए और उसे पढ़कर अपने वर्ड्स में कन्वर्ट करके लिखिए। आप डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कहीं से भी मत कीजिए, चाहे वो गूगल हो, चाहे वो आपका कोई ग्रेजुएशन के टाइम का बुक ही क्यों ना हो। आपको कहीं से भी किसी भी चीज़ को कॉपी करके नहीं लिखना है, आपको उसे बनाकर अपने वर्ड में लिखना है। तो ये कुछ पॉइंट्स को आप लोग अगर देखोगे तो आप लोग अपने असाइनमेंट में अच्छा स्कोर भी करोगे और आपको कॉपी केस भी नहीं मिलेगा। अब हम लोग बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यहाँ पे पहला क्वेश्चन आता है 1000 वर्ड के लिए, जो 10 मार्क्स का है, जहाँ पे आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर बहुत अच्छे से लिख दिए हो तो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 9 मार्क्स मिलते हैं। 10 आउट ऑफ 10 कोई नहीं देता। इन व्हाट वेज हैज़ द सेम मॉडल of organizational culture been influential in shaping our understanding of organizational culture? How can this model be applied in practice? यहाँ पे पूछा गया है कि ऐसा कौन सा रास्ता है जहाँ पे सेम मॉडल जो है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का इन्फ्लुएंशियल होता है, उसको समझना पड़ता है, उसको समझकर उसको सेव करना होता है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर, और ये मॉडल किस तरीके से अप्लाई करते हैं अपने प्रैक्टिस के अंदर। ठीक है, तो इसका मैंने पेज रेफरेंस ई बुक हार्ड बुक दोनों का दे रखा है। जिन लोगों को ई बुक में चाहिए उनका लिए 16 पेज नंबर जाना है, जिनको हार्ड बुक में चाहिए उनको 11 पेज नंबर पे जाना है। और कंटेंट आपका सेंस मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का है। तो यहाँ पे हम लोग अपने ई बुक में चलते पेज नंबर 16 के अंदर। तो पेज नंबर 16 में हम लोग को यहाँ पे आप लोग को मेजर कल्चर मॉडल्स दिखेगा, ठीक उसी के नीचे सेम मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मिलेगा। तो इसे आपको पढ़ना है, पढ़कर इसे पूरे अच्छी तरीके से समझाना है। इसके जो भी पॉइंट्स डिफरेंट और भी टाइप्स दिए हुए उन सभी टाइप्स को अच्छे से पढ़कर समझाना है और इसे लिखना है 1000 वर्ड के लिए। आप लोग एक्सटर्नल सोर्सेस का भी यूज़ करके लिख सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आपको बुक का ही
बनाकर लिखना है। आप एक्सटर्नल सोर्सेज का यूज़ करके भी लिख सकते हो। आपको ज़्यादा टर्म्स वर्ड्स ज़्यादा आपको मिलेंगे, आपको गूगल पे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे। अगर आप अपने आंसर्स के साथ एग्जांपल भी देते हो तो वो काफ़ी ज़्यादा बेटर होता है। तो इस तरीके से आपको अपने आंसर्स को लिखना है। पेज नंबर 18 तक ये आंसर फैला हुआ है, आपको यहाँ तक इसे पढ़ना और पढ़कर समझाकर लिखना है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 मैंने सॉल्व करके बताया। दोस्तों अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पे ये बोला गया कि हाउ डू डिफरेंट कल्चर dimensions such as individualism, collectivism और power distance affect organizational culture। यहाँ पे ऐसे डिफरेंट कल्चर डायमेंशंस के बारे में बताना है जो इंडिविजुअलिज्म है, कलेक्टिविज्म है और पावर डिस्टेंस है, यानी कि पावर डिस्टेंस है जो इफेक्ट करता है आपके ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को। हाउ कैन लीडर यूज दिस अंडरस्टैंडिंग टू क्रिएट अ मोर इंक्लूसिव एंड डाइवर्स वर्कप्लेस। और जो ऑर्गेनाइजेशन के जो लीडर्स होते हैं, चाहे वो एचआर हो, चाहे वो जो टॉप मैनेजमेंट हो, वो लीडर्स इसे किस तरीके से समझते हैं और इसे समझने के बाद किस तरीके से वो अपना वो डाइवर्स वर्कप्लेस को डाइवर्स करते हैं, इंक्लूसिव बनाते हैं, क्रिएट कैसे करते हैं और उसे और अच्छा कैसे बनाने की कोशिश करते हैं। तो इसका भी पेज रेफरेंस मैंने यहाँ पे दे रखा है, पेज नंबर 18 के अंदर, हॉफ्स्टे मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर। इसके अंदर आपको ये पॉइंट्स देखने को मिलेंगे जिन पॉइंट्स को आप लोग अच्छे से बताकर अपने 1000 वर्ड के लिए लास्ट में एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये किस तरीके से वो लोग यूज़ करते हो, इसका अंडरस्टैंडिंग क्या है। आप लोग चाहो तो एक्सटर्नल सोर्सेज का भी यूज़ करके अपने आंसर्स को लिख सकते हो। तो यहाँ पे पेज नंबर 18 में हम लोग चलते हैं। तो पेज नंबर 18 में ऑलरेडी हम लोग है पहले से। तो 1.5.2 में आपको हॉफ्स्टे मॉडल ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के बारे में बताया गया, जहाँ पे पावर डिस्टेंस, इंडिविजुअलिज्म, कलेक्टिविज्म, मैस्कुलिनिटी, अनसर्टेनिटी, अवॉइडेंस, लॉन्ग टर्म ओरिएंटेशन, इन सभी पॉइंट्स के बारे में बताया गया है। तो आप में भी इन सभी पॉइंट्स के बारे में लिखिए अच्छे से, जो भी 5 पॉइंट्स के बारे में अच्छे से डिटेल में लिखिए। लेकिन पावर डिस्टेंस और इंडिविजुअलिज्म के बारे में और ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करके लिखिएगा, और वो किस तरीके से हेल्प करता है, किस तरीके से यूज़ करेगा लीडर, और उसे समझने में कैसे हम लोग काम करेंगे, उसको इंक्लूसिव, उसको क्रिएट कैसे करेंगे, उसको डाइवर्स कैसे बनाएंगे, ये सब चीज़ आपको इसमें पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा और उसे आपको एक्सप्लेन करके लिखना है। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है, जहाँ पे आप लोग 1000 वर्ड के लिए इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3A और 3B, जहाँ पे आपको 500 वर्ड ईच लिखना है। तो यहाँ पे आपको इन व्हाट वेज कैन ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मॉडल्स बी यूज्ड टू इम्प्रूव ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस। अब ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का डिफरेंट कौन सा वेज है ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मॉडल का, जिसका यूज़ करके हम लोग अपने ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस को इम्प्रूव कर सकते हैं। व्हाट आर सम ऑफ द चैलेंजेस एसोसिएटेड विद द यूजिंग दिस मॉडल इन प्रैक्टिसेस। और ये जब हम लोग इस प्रैक्टिस को यूज़ करें, इन मॉडल्स को यूज़ करें, तो हम लोग को कौन से चैलेंजेस एसोसिएट करने को मिल सकते हैं। ये आपका 3A का क्वेश्चन है। 3B में पूछा गया कि हाउ कैन लीडर्स leverage organizational culture models to create a positive workplace environment। Give a contextual example। ये जो लीडर होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मॉडल का ऐसे किस तरीके से वो लोग प्रॉफिट बनाते हैं, मतलब प्रॉफिटेबली उठाते हैं, उसका प्रॉफिट उठाते हैं, ताकि वो लोग अपना वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बना सके, मतलब कि लाभ उठा सके। लेवरेज का मतलब होता है लाभ उठाना। तो वो लीडर्स जो होते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मॉडल्स का कैसा लाभ उठाकर अपना वर्क प्लेस एनवायरनमेंट को पॉजिटिव बनाते हैं, इसको आपको एक कॉन्टेक्चुअल एग्जाम्पल के साथ आपको बताना है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने पेज रेफरेंस दे रखा है, ई बुक हार्ड बुक दोनों का। बेसिकली जो ये असाइनमेंट आया, ये सिर्फ एक ही चैप्टर नंबर 1 से ही पूरा का पूरा क्वेश्चन पूछा गया, लिया गया है। तो आपको ये सारे डिटेल्स उसी चैप्टर में मिल जाएगा, बस आपको वो चैप्टर अच्छे से पढ़ना होगा। क्वेश्चन नंबर 3B का भी आपको रिजल्ट उसके अंदर मिलेगा, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप लोग गूगल करते हो तो वहाँ पे आपको अच्छे टर्म्स मिल जाएंगे और अच्छे एग्जाम्पल्स भी डिफरेंट मिल जाएंगे, तो आप उनका यूज़ करके वहाँ से अपने आंसर्स को लिख सकते हो, लेकिन कॉपी मत कर लेना, ठीक है। तो यहाँ पे पेज नंबर 16 के अंदर हम लोग चलते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3A के लिए, तो यहाँ पे 18, 17 और ये 16। तो 16 के अंदर हम लोग को मेजर कल्चर ऑफ मॉडल्स दिखाया गया। इन मॉडल्स को आपको चारों मॉडल्स को बताना 500 वर्ड्स के लिए, और बताने के बाद आपको अपने तरफ से कंक्लूजन दे देना कि ये मॉडल सबसे अच्छा बेस्ट होगा, और इस मॉडल के यूज़ करने के साथ ऑर्गेनाइजेशन के लीडर में ये अपने हिसाब से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं।
जो आपको यहाँ पे बोला गया कि इनके पास क्या चैलेंजेस आते हैं, तो इसे पढ़ने के बाद आपको चैलेंजेस के बारे में भी पता चल जाएगा कि इस मॉडल के अंदर इस तरह के चैलेंजेस आएंगे, इस मॉडल के अंदर इस तरह के चैलेंजेस आएंगे, और इन चैलेंजेस को किस तरीके से हम लोग एसोसिएट करेंगे या फिर कोई भी लीडर किस तरीके से एसोसिएट करेगा, ये चीज़ आपको बताना है कंक्लूजन के अंदर। तो ये क्वेश्चन नंबर 3A था, और 3B में भी आपको ये पूरा क्वेश्चन पढ़ना पड़ेगा। ये मतलब कि ये पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, और ये बेसिकली केस स्टडी क्वेश्चन है। तो यहाँ पे मैंने एक्सटर्नल सोर्सेज का कहा है कि एक्सटर्नल सोर्स का यूज़ करके आप लोग आंसर्स को लिख सकते हो। तो यहाँ पे आपको जैसे कि मैंने बताया कि ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर मॉडल को किस तरीके से लीडर्स उसका प्रॉफिट उठाए, उसका लाभ उठाए, ताकि वो लोग एक पॉजिटिव वर्क प्लेस इन्वायरमेंट बना सके। तो ये आपको डायरेक्टली गूगल में मिल जाएगा, वहाँ पे अच्छे वर्ड्स पॉइंट्स भी मिल जाएंगे, तो उनका यूज़ करके आप लोग अपने आंसर्स को लिख सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आपको अगर हमारे वीडियो में कुछ वैल्यूएबल मिला तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका एक छोटा सा स्टेप हमारे चैनल पे एक बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट करता है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि मैं हर ग्रुप में तो नहीं हूँ, हर जगह मैं शेयर भी नहीं कर पाता हूँ। तो आप मेरा हेल्प कीजिए ताकि वीडियो उन तक भी पहुँचे जिनको इनकी ज़रूरत है। वीडियो पूरा देखने का आपका बहुत बहुत धन्यवाद।